नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। फरवरी के मध्य से शुरू हुई मौसम में गर्माहट जब आधा मार्च बीतने के बाद लोगों का पसीना निकालने लगी तो आलम यह था कि घरों में सर्दियों के भारी भरकम कपड़े पैक होकर अलमारियों में जा चुके थे और कूलर, पंखे, एसी की सर्विस कराकर उन्हें समर मोड पर डाल दिया गया था। लेकिन कुदरत के मन में कुछ और ही था। जब लोग पूरी तरह गर्मियों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुके थे, तभी मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया कि एक बार फिर सुबह और शाम की ठिठुरन महसूस होने लगी। 18 मार्च से जो फिजा बदली उसने हर किसी को हैरान कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मार्च के आखिर में आई ये ठंडक और बारिश का सिलसिला आखिर कब तक जारी रहेगा? मौसम विभाग की ताजा चेतावनी क्या कहती है? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस हिस्से से देख रहे हैं और आपके शहर में फिलहाल मौसम का मिजाज किस तरह का बना हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली और उससे सटे एनसीआर के इलाकों में गुरुवार की सुबह एक अलग ही मंजर लेकर आई। जहां कल तक सूरज की तपिश परेशान कर रही थी, वहीं गुरुवार सुबह से ही आसमान में बादलों का डेरा रहा और तेज ठंडी हवाओं के साथ कई इलाकों में रिमझिम फुहारें पड़ी। दिल्ली के अलावा नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, दादरी और बुलंदशहर जैसे शहरों में अचानक हुए इस बदलाव ने वातावरण को सुहाना बना दिया। मौसम विभाग ने इस स्थिति की गंभीरता को देखते हुए अलर्ट जारी किया और लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। इस बेमौसम बदलाव के पीछे की मुख्य वजह एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस सिस्टम के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में हवाओं का दबाव बना है, जिससे दिल्ली एनसीआर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चली। आईएमडी ने चेतावनी दी है कि अगले 2 दिनों में भी आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और रुक रुक कर बारिश होने की पूरी संभावना है। इससे न केवल अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी बल्कि उमस और गर्मी से भी अस्थायी तौर पर बड़ी राहत मिलने जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां मौसम का मिजाज और भी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। प्रदेश में पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वी यूपी तक ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई है। 20 मार्च को भी यह सिलसिला जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और चंडीगढ़ में भी गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में भी 22 मार्च तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रह सकता है, जिससे तापमान सामान्य से नीचे बना रह सकता है। राहत की एक बड़ी खबर यह है कि इस मौसमी उथल पुथल के कारण अगले एक सप्ताह तक देश के किसी भी हिस्से में हीट वेव यानी लू चलने की कोई फिलहाल गुंजाइश नहीं है। पहाड़ों पर तो नजारा बिल्कुल सर्दियों जैसा हो गया है। जम्मू कश्मीर के मशहूर पर्यटन स्थल गुलमर्ग और सोनमर्ग में ताजा बर्फबारी ने सफेद चादर बिछा दी है। बारामूला और गांदरबल के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 से 6 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है, जिससे वहां सैलानियों के चेहरे तो खिल गए लेकिन जनजीवन पर असर पड़ा है। शोपिया की पीर की गली, बांदीपोरा का राजदान टॉप और कुपवाड़ा का साधना टॉप बर्फ से ढका हुआ है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी का सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ रहा है, जहां भारी बारिश और ठंडी हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। श्रीनगर सहित घाटी के निचले इलाकों में लगातार हो रही बारिश ने पारे को काफी नीचे गिरा दिया है। दिल्ली एनसीआर के लिए चिंता की बात यह भी है कि मौसम विभाग ने अब गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब यह है कि यहां बारिश और तेज हवाओं का असर और ज्यादा तीव्र हो सकता है। 20 मार्च को इन शहरों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। खराब मौसम का असर यातायात पर भी दिख रहा है। बुधवार शाम को ही दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली करीब 16 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा था। सड़कों पर भी कई जगह भारी जाम देखने को मिला। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान वो घरों के अंदर रहें और बिजली के खंभों, तारों या पुरानी इमारतों के पास खड़े होने से बचें। कुल मिलाकर मार्च का यह हफ्ता गर्मी के बीच मानसून जैसा एहसास करा रहा है, जो आने वाले कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।